माही झुमावे नाना विधि जाल बिछावे। अब घर में क्या किया, कोई आदमी नेतागिरी में लड़ा, 10-20 लाख खर्चा हो गया। अब वो घर में माथा पीट पीट कर रो रहा है। अब कोई जीत गया तो पटाखा फोड़ रहा है। अब फिर को किसी के घर में पटाखा फोड़वा रहा और किसी के घर में रोदन करवा रहा। किसी दुकान किया, अब देखो उसकी कमाई हो गई और किसी का नुकसान हो गया। अब 2-4 भैंस खरीद कर लाया, एक उसमें मर गया। अब रहा है 9 को नहीं देखेगा, 10 भैंस है, 9 बचा है, एक मर गया, 70 का मरे, भैंस था मर गया। अरे 9 तो बचा है, इसको तो संभाल, इससे तो तेरा काम हो जाएगा। ते कभी गोधन करवाता और कभी हंसी भी करवाता। जब आपके अंदर जीत हुई तो उमंग था, और जब आपके अंदर हार हुई तो ये उमंग नहीं, ये भी कहो उस मालिक का मेरा अधिकार है, वो मालिक का दया है। आज हराया है तो कल जिताएगा भी। और अपने काम में लगे रहो, निकल जाओगे। हार गए, माथा पीटने लगे, कुछ नहीं। एक बार स्वामी जी महाराज मंच पर बैठे थे, बहुत पहले की घटना बता रहा हूँ। कहा बच्चा जो बढ़िया, ऐसे कहते बच्चा जो बढ़िया व्यापार करता है, अगर नुकसान में रो दिया वो बढ़िया ही नहीं। नुकसान में नहीं रोने का, नुकसान हो गया होगा फिर करो, निकल जाओगे। आज जो कोई अगर बढ़िया के लिए खेती करता है, अगर बाढ़ आ गया, माथा पीट कर रोने लगा मेरा फसल बर्बाद हो गया। अरे परमात्मा ने धान की फसल खाई है, गेहूं की फसल उससे ज्यादा हो जाएगी। ये विश्वास करो। आज मालिक का मौज था, ताज मेरा छीन लिया है, वही मालिक का मौज होगा, वही ताज पहनाएगा। ते काल ने ऐसी रचना रची। एक सर्मदा नाम का एक फकीर था, दिल्ली में रहता था, चांदनी चौक पर नंगा रहता था। तो सब कहता था कि नंगा रहता है। दिल्ली दरबार में उसका फरमान गया और कहा कि इसको बोलो समाज में नहीं आने के लिए, नंगा रहता है, औरतें सब देख कर लजाती है, कोई सामान मत खरीदे, मैं इसको घर पहुंचा दूंगा। तो उसको बुलाकर लेकर आया दरबार में। तो कहा वत्सा, कहा अरे सरमादा ये बता तू नंगा क्यों रहता है? तो कहता है जहां पर ना आपको जिस खुदा ने, जिस मालिक ने ताज बख्शा है, उसी मालिक ने मुझे नंगा बख्शा है। कहा तुमको ताज दिया उस खुदा ने दिया, उस मालिक ने दिया, और उसी मालिक ने मुझे नंगा रहने का हुक्म दिया। कहा ऐसा नहीं रहने का, तब तू क्या करेगा? तो कहेगा, कहा तेरे को फांसी दे दूंगा। तब तेरे जैसा कोई मालिक ने बनाकर रखा है नंगा? कहा बहुत सारा। तो कहा एक को भी खड़ा कर दे। तो कहा हाथ पैर खोल दो, जंजीर तक खोल दिया। वो चांदनी चौक के गली में गया, दौड़े दौड़े एक 5 साल का लड़का को नंगा ले आके खड़ा कर दिया। कहा सत्य बच्चा देखो ये तो नंगा है, इसको सब चुटकी लेता, इसको नुनू को चूमता, इसको गाल को चूमता, और मेरे से क्यों नफरत करता है? तो कहता है अरे तू बेअक्ल हो गया। तो कहता तेरी नजरिया है, जैसे इस बच्चे के अंदर काम वासना नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, जैसे इसके अंदर लोभ नहीं है, वैसा ही मेरे अंदर भी नहीं है, मेरे अंदर कोई हरकत नहीं है, तब मैं इससे बड़ा कहां हूं? तो संत के पास ऐसा दिल होता है, उसके अंदर काम लोभ अहंकार कुछ भी नहीं रहता। वो नंगा रहे या कपड़ा पहने या कुछ पहने। राजा ने कहा तुम कपड़ा पहन ले। कहा सच्चे बादशाह तू मेरा सर कलम कर दे, लेकिन मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। और नतीजा ये हुआ कि उसके चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई। आज उसका मजार बना हुआ है, सब हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। एक महात्मा था, फकीर था, तो उसने अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया और कहा एक बार तुम मुझे मार कर दे, मैं भी देखूं आदमी मरता कैसे है। इसको कहते हैं संतत्व। आपको तो पूछोगा अरे उधर मत जाना, मर जाओगे, बवाल हो रही है।
मथुरा में मत जाना, आग लग गई, ऐसी अफवाह चली थी। आज तो लोग तरफ तरफ के शर्मा रहे हैं, क्या करूं, मथुरा जाऊं कि न जाऊं। मैंने तो बारह भाला बुला कहा है, चोरी छुप के जाते हैं, छुप के जाएगा, होटल में रहेगा और दर्शन करके चला जाए, शर्म आता है। तो महात्मा के साथ दुआ मांग ले, अपने गुनाह को वहां रख दे, माफ करते, दयालु होता है। हाँ जी, आगे। शब्दारस लेन ना पावे, यो जीव सदा दुख पावे। जो जीव इस संसार में आकर और इस पांच तत्व का पुतला के अंदर से जो आवाजें आ रही है, बहुमुख हो गया और अंतर्मुख होकर वो शब्द का रस नहीं लिया, इस संसार में तुरता है तो काल के देश में चला जाता और ये 84 में चला जाता है। संतों की शब्द का रस लो, अंदर वो बाजे का रस लो और तुलो, यहाँ से निकलो और चलो। हाँ जी, आगे। गुरु मेहर, सुनिए अब क्या कर रहा है, मेहर आ गया, सुनिए। करे जिस जन पर सो बचे, शब्द धुन सुनकर। आप देखो, आप कहते हो शब्द धुन सुनूंगा तो पार हो जाऊंगा। गुरु मेहर करे जिन पर, वो बचे शब्द धुन सुनकर। जब शब्द धुन कान में उंगली लगाकर जब भजन कर रहा है और ध्यान कर रहा है, अटक गया है, तब गुरु की दया से वो खींचकर वो शब्द से विलीन होकर निकल जाता है। ये है कालों का आदेश, ये है कालों की आवाज। इसी कहते हैं कि संसार में सब काल ने रचना किया। क्या जी पेट्रोल डीजल खत्म हो गई क्या? लाइनों पर जोड़ दिया था।